तो ये वामवार्ति शंख पंचजन्य नामक सफ़ेद वाला जो पूजा में सर्वसामान्य सब जगह मिल जाते हैं, उसको ले लो। फिर उसको ऋषिकेश या रामेश्वरम या जहाँ पर तीर्थ क्षेत्र वहाँ से लेके आओ। तो लाके उसको पूजा करके अच्युता अनंत गोविंदा ने अच्युताय नमः अनंताय नमः गोविंदाय नमः ऐसा बोलते हुए उसमें जल रखो। सुबह स्नान रात को करने का, सुबह जब स्नान आदि होने के बाद वो जल को एक गिलास में डाल के फिर मंत्र बोल के पीने से कितना भी आपको रोग है वो सब चला जाता है। एक उपाय है मानसिक और शारीरिक रोगी के लिए। जो जिसको बाल जड़ रहा है, बाल नहीं आ रहे या बाल जड़ रहा है या बाल में कुछ ज़्यादा ये होता है, तो उनको क्या करना चाहिए, रात को उसमें जल भर के रखने का। वो जल भर के रख के पूरा सुबह उसको निकाल के लेने गिलास में, उसमें दही थोड़ा मिक्स करके अच्छे बाल को लगाना चाहिए। तो उससे भी बाल जड़ना बंद हो जाता है और उसके बाल के अंदर का जो कृमि कीट है वो सब चला जाता है। एक नहीं तो अगर दही लगाना अच्छा नहीं लगता छोड़ दो, केवल वो जल को लेकर अच्छी तरह से प्रोक्षण कर लो और उसको मंथन करो सर को, तो उससे भी आप स्नान करो तो भी वो होता है। एक हुआ। और तीसरा, किसी को भूत प्रेत या लड़का अपना बात सुनता नहीं तो उसमें चावल भर के रखो। वो चावल को रात को भर के रख के सुबह उठने के बाद वो लड़के को जो बात सुनता नहीं या ज़्यादा मस्ती कर रहे, पढ़ाई नहीं कर रहे, तो उसको कड़क और उत्तराभिमुख करके वो शंख में भरा हुआ चावल को मंत्र बोल के पूजा पाठ करके, कोई भी मंत्र, शिव मंत्र या देवी मंत्र या दुर्गा मंत्र बोलो, ओम ह्रीम दुम दुर्गे नमः 1008 बोल के उस लड़के के ऊपर 7 बार वार के एक पीले कपड़े में डालो, उसमें हल्दी को चढ़ाओ, छिड़काव करके फिर उसको बांध के आप 3 रास्ते में फेंक दो। ऐसा अगर आपने मंगलवार के दिन किया तो उसके अंदर का ग्रह दोष जो है निकल जाकर वो बात सुनेगा। ये हुआ। चौथा विषय है, जिसी को धन प्राप्ति वृद्धि होना है घर पे, तो दिवाली में या शुभ मुहूर्त के ऊपर अमृत सिद्धि योग में उसमें क्या करो, पीला चावल को भर के रखो। भरने के बाद लक्ष्मी मंत्र अभी मैं जो बताया वो मंत्र बोल सकते हैं, या दूसरा सरल मंत्र है गायत्री मंत्र। क्या, महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ये सबसे सरल और उत्तम मंत्र है, फलदायी है। तो ये श्री सूक्त से आया है। तो इसको लेकर आप क्या कर सकते, 108 1008 बोल के वो चावल के दाना, पीला दाना चावल अक्षय, उसको ले लो। अक्षता को अक्षता रहने का, टूटा नहीं रहना चाहिए। तो उसको लेकर ये मंत्र से हल्दी मिलाकर मंत्र बोलते हुए इसमें चढ़ाओ। फिर सुबह उठकर स्नान आदि करके फिर एक पीला कपड़ा में वो पीला चावल को रख लो। उसमें 16 कॉइन डालो, तांबे का, पित्तल का या तुम्हारे पास पंचधातु का या चांदी का, 16 उसके अंदर रखो। फिर उसके अंदर गोमती चक्र को रखो। फिर गोमती चक्र को शुद्ध करके पूजा करके उसको उसके अंदर वो 11 या 16 रखो। लाल गूंज मिलता है उसको भी रखो, 16 कॉइन, 16 गोमती चक्र और 16 लाल गूंज। और उसमें और एक विशेष मैं बता रहा हूँ क्या, उसमें गरुड़मुखी नामक एक मिलता है, उसको वागनक बोलते हैं मराठी में, और उसको गरुड़मुखी बोला जाता है संस्कृति में। उसको लेके आओ, वो एक 5 या 11 दाना उसमें रखकर पूजा करके आपका तिजोरी में या दरवाजे पे बांधो, तो वो घर में दरिद्रता कभी नहीं आएगा। जितना भी दोष है वो सब चला जाता है। और ये लक्ष्मी तंत्र है, विशेष रूप से सुलभ और प्राप्ति होने वाला और 101% होने वाला। ये केवल निष्ठा से आप करो। तो ये हुआ चौथा। 5वां विषय क्या है, तो शंख का तंत्र में बताया है। जो शंख का चूर्ण है उसको लेकर, शंख चूर्ण उसको क्या करने का, उसमें शंख चूर्ण में गोमती चक्र का चूर्ण मिक्स करो और ये मंत्र बोल के सुबह स्नान आदि होने के बाद अपने आंगन में छिड़क दो। तो अनेक प्रकार का धन आपके घर में आकर्षित होएगा। बैंक में कोई डिपॉजिट नहीं रखेगा, आपके घर में रखेगा सब। तो ये क्या है, ये मैंने नहीं बताया, अभी बता रहा हूँ, ये गुप्त है।
बता, तो उसको लाकर मंत्र बोलकर उसका चूर्ण बनाओ। चूर्ण बना के एक डब्बे में रख लो, और कोई उसको मासिका धर्म स्त्री को हाथ लगाने मत दो, तो शुद्ध रहेगा। जब स्नान आदि मंत्र बोल के आपको लगा, तो अभी सुलभ उपाय है, तो ला के रख के बना लो, फिर जब भी चाहिए वो छिड़क दो। तो उससे क्या होता है, धन का आकर्षण होता है, जन आकर्षण होता है घर पे। ये हुआ। और पांचवा उपाय क्या है, शंख एक गुप्त है और कोई बताया नहीं सन्यासियों के लिए। शंख का महिमा ऐसा क्यों है, शंख बजाने से रोग निवृत्ति होता है, ये सब बताया मैंने। सन्यासी जब देखो जिसको जलाया जाता है, तो उसका आग गृहस्थियों को या किसी को जलाता है, तो अग्नि देवता उसका कपाल मोक्ष करता है। कपाल जब फोड़ता है तो मोक्ष हो जाता है, कपाल मोक्ष बोला जाता है। मतलब सन्यासियों को जब समाधि दिया जाता है, भूगत समाधि, वृंदावन बनाया जाता है उनका, तो उनको कैसा करता है, कोई शंख से अभिषेक कराकर, जैसे देवता का अभिषेक होता है वैसा ही सन्यासियों का, महात्माओं का जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है, ब्रह्मचारी से डायरेक्ट जो सन्यास बने उनका बात कर रहा हूँ मैं। तो विधिवत पीठाधिपति जगत गुरु लोग है उनका, तो उनको क्या किया जाता है, शिष्य उत्तराधिकारी गुरु का पूर्ण रूप से पंचोपचार षोडशोपचार पूजा कर कर, अगर कोई दोष है तो दोष का निवारण कर कर, तो दोष छोड़ो, उनको शिव स्वरूप मानकर पूजा पाठ पंचोपचार षोडोपचार पूजा करके, और शंख से उनका कपाल मतलब तालों को फोड़ा जाता है। ये किसी को दिखाई नहीं देता है और दिखाता नहीं, तो शंख उसके भी उपयोग में आता है। तो शंख से उसका छेद किया जाता है, उसको कपाल मोक्ष बोला जाता है। फिर वो शंख को उसमें रखा जाता है। तो इसके लिए ये गुप्त है, अरे कोई बताने में आपको बता रहा हूँ। तो शंख से सन्यासियों को छेद किया जाता है, तो उनको कपाल मोक्ष प्राप्ति हो। फिर उसके बाद में उनको भूगत समाधि या वृंदावन या जैसा उनका सांप्रदाय के अनुसार उनका अंत्येष्ट क्रिया करता है। तो इसके लिए शंख का महत्व बहुत है, और शंख को और सनातनी हिंदू अपने घर में रखना चाहिए। वो एक प्राकृतिक वस्तु है, जल में देखो, तल में सब देखा आपने, भूमि में उगने वाला धन आप देखते हैं धान्य है, कितना भी लता है, पुष्प है, फूल है और फल है, घास है, तो कितना अनेक संख्या का, अनेक प्रकार का, अनेक संख्या लाखों संख्या में आपने भूमि पर उगने वाला सब देखा है आपने। मगर जल में बहुत बड़ा संसार है, जितना भूमि के अंदर है उससे भी बड़ा। अपना तो टीवी में देखता है ना, बड़ा बड़ा मछली, तो एक अनेक प्रकार का है जल में, तो उसमें ये मोती भी बनता है। और ये शंख मोती का एक रूप है, एक सीप है, उसमें जब जल गिरता है तो उसको मोती बनाता है। तो ऐसा ये जितना भी है मोती के समान है शंख। शंख जिसके घर पे तो मोती का ही उसके पास है। चंद्र का वो स्रोत है, चंद्र का जो दोष है निवारण करता है शंख, तो मोती के समान है। जो मोती रखता है वैसा शंख रखना चाहिए। सागर में बहुत बड़ा संसार है, सागर में अनेक जीव राशियों का उत्पत्ति है, नाना तरह का मछली, तो उसमें एक ये प्राणी है शंख, और ये अनेक प्रकार का है, बहुत बड़ा बड़ा है। तो उसमें अपने को क्या लेना है पूजा में, तो महाभारत में बताया रहेगा, वो छोड़ दो। वो केवल कृष्ण परमात्मा ने कौन सा उपयोग किया है, पंचजन्य नामक। पंचजन्य किसको पता है क्या, नहीं। तो जो भी सुंदर है, सफ़ेद है, वो वामवार्ती है, और दक्षिणावार्ती में बता रहा हूँ बार बार, लक्ष्मी का स्वरूप है वामवार्ती विष्णु, और मध्यम जो वार्ती है उसको गणेश बोला है, विघ्नहर्ता। तो इसके लिए वामवार्ती शंख को सर्वपूजनीय है। लक्ष्मी वार्ती शंख केवल लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, वास्तुदोष निवारण के लिए उसके घर में रखो, रख के धनधान्य वृद्धि होएगा, दारिद्र्य निवारण होएगा। और मैंने बताया तो उपयोग किया आपने, तो आपको अनेक तरह का लाभ हो जाता है। और शंख बजाने में शारीरिक भी लाभ है, और पूजा करने से वास्तु दोष निवारण होता है। तो इसके लिए ये शंख का अनेक महिमा है, तो मैं तो संक्षिप्त में बता रहा हूँ। तो सनातनी जो हिंदू है तो शंख को बजाने चाहिए, तो सावध होता है, सावधान होता है, और गुरु अभिमुख होता है।
देवता का अभिमुख होता है, और युद्ध में पता चलता है ये चालू हो गए लेकर के। तो इसके लिए शंख का महिमा अगणित है, और शंख सबने धारण किया है, ब्रह्मा ने, विष्णु ने और शिव जी ने। किसने नहीं धारण किया? शिव भिक्षा मांगने के लिए शंख और डमरू ही बजाता है। तो इसके लिए उनके पास है, ब्रह्मा के पास है, हर देवी के पास है। तो केवल उनसे अभिषेक मत करो, इतना ही। और हमेशा तुलसी रखो, तुलसी से अलग मत करो। अगर तुलसी से अलग किया तो भारी वियोग होता है, पुत्र वियोग होता है। तो इसके लिए शंख को अच्छे धो के पानी भर के उसमें तुलसी रख के पूजा करो और उसका प्रोक्षण करो। धन धान्य समृद्ध हो जाएगा, सुखी हो जाएगा। शुभम भवतु।